यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। 27 क्वेश्चन सही करने का मतलब पहले मैं बता दूं, आप इसको 27 बिल्कुल मत समझिए। एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे तो जो सी सेट का क्वेश्चन होता है वो किसी भी कॉपी या बुक से कट कॉपी पेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। अगर यूपीएससी के पेपर में डीआई के क्वेश्चंस आएंगे तो ये लिख लीजिएगा कि 5-6 क्वेश्चन एक ही साथ आएंगे। सी सेट को लेकर आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है तो आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स मेंस में लिखने का चांस नहीं मिल रहा है सी सेट की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दृष्टि आईएएस चैनल पे स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट आ चुके हैं और कहीं न कहीं इस प्रीलिम्स में सी सेट की भूमिका को हम इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, 2026 के पेपर को आप सभी लोगों ने देखा होगा जिसमें एक चेंजेस भी आए। जो जनरली आरसी के वेटेज जो होते थे पिछले कई सालों से 26 से 28 क्वेश्चन का वेटेज होता था, लेकिन आपके 2026 में आरसी के क्वेश्चंस 23 ही रहे और एक नया जो कम्युनिकेशंस वाले क्वेश्चंस पिछले कई सालों से आपके सी सेट में नहीं पूछे जाते थे, जिसमें 5-6 क्वेश्चंस आपको 2026 के क्वेश्चंस में मिले। क्वांट का लेवल, क्वांट के जो वेटेज हैं वो लगभग आपके 35 क्वेश्चन के आसपास पिछले 3-4 सालों से भी रहे, अभी भी रहे। अगर मैं पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस पेपर की बात करूं, रीजनिंग का वेटेज आप मोटा मोटा मान के चलें कि 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी रहा। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पहले भी कंपेयर में जो आप इस साल 2026 के पेपर में आए थे उसमें रीजनिंग के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस नहीं थे, सारे क्वेश्चंस मैथ के थे। और डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के कंपेयर में सॉल्व करना आसान होता है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि आने वाले वर्ष जो है 2027 और 28 में हमारे सी सेट की को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, हम सी सेट को लेकर कहां पे गलतियां करते हैं। और सभी के लिए सी सेट की रणनीति एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। सी सेट को सिर्फ आप एग्जाम के 2 महीने पहले आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। और एक नई चीज जो है आपको जरूर सीखना पड़ेगा कि सी सेट के पेपर में हम क्वेश्चन को स्किप कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये वाली एबिलिटी भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं सी सेट, जिसको हम जीएस 2 पेपर के नाम से जानते हैं, टोटल 200 मार्क्स का होता है। आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं और यहां पे सी सेट में हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। यहां पे आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। 27 क्वेश्चन सही करने का मतलब पहले मैं बता दूं, आप इसको 27 बिल्कुल मत समझिए। आप आज से ही मान लीजिए, अगर आप 2027 और 28 का पेपर देने वाले हैं, कि 27 बिल्कुल नहीं है, हमें 35 क्वेश्चन सही करना है। क्योंकि 27 का नाम सुनते ही आपको लगता है कि 12-13 तो रीजनिंग से कर लेंगे, 12-13, 14-15 क्वेश्चन आरसी से कर लेंगे, 7-8 क्वेश्चन सब मैथ से कर लेंगे। तो वो ऐसा प्लान आने लगता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, एग्जाम में बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप 27 का बॉर्डर लाइन लेके चलना ही नहीं है। आपको ये समझिए कि अगर हमें सी सेट क्वालिफाई करना है तो हमें 35 क्वेश्चन करना है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने चाहिए, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। 2026 का पेपर कैसा रहा, उन सभी चीजों में बात करते हैं। ये आपके सी सेट का सिलेबस है। सी सेट के सिलेबस में देखिए पिछले कई सालों से आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार आपको 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिल गए। तो आपको पूरे सिलेबस को जो है ना, सी सेट की तैयारी का करने का तरीका यही है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए दोस्तों। आपकी जो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, आरसी है, ये मेजर सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, है ना। इनको आप बैलेंस तैयारी करना पड़ेगा। आप किसी भी एक सेगमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 सेगमेंट्स आपके स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन तीसरे वाले सेगमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको बैलेंस तैयारी करनी पड़ेगी। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। 2023 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 7 क्वेश्चन पूछे गए। 2026 का पेपर उठा के देख लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का वेटेज बढ़ गया। तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और ये आपका सिलेबस है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, रीजनिंग है। मैथ के नाम पे सिर्फ आपके क्लास 10th लेवल का यहां पे लिखा रहता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, डीआई से क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं कई सालों से।
मैं फिर से बता रहा हूं, DI कर ली। इस बार अगर आपको 2027-28 का पेपर देना है तो आपको DI भी करना पड़ेगा। इसके पहले 2018 में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन DI के पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन DI जो हमारा है वो अलग सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप परसेंटेज रेशियो पढ़ते ही हैं, अब उस परसेंटेज रेशियो को अप्लाई करना है, आपको टेबल फॉर्म में करना है, आपको पाई चार्ट्स के फॉर्म में करना है, तो इस पे भी प्रैक्टिस करके हमें जाना पड़ेगा। DI को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर यूपीएससी के पेपर में DI के क्वेश्चंस आएंगे तो ये लिख लीजिएगा कि 5-6 क्वेश्चन एक ही साथ आएंगे, है ना। कोई भरोसा नहीं 2027 में आरसी के 20 क्वेश्चंस कर दे, मैथ के रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस कर दे, तो आपको सारे टॉपिक को कवर करके तैयारी करना है। सी सेट को क्वालिफाई करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको बहुत से यूट्यूब में मिलते हैं कि 15 दिन में करें सी सेट की तैयारी, मिथ है, हो ही नहीं सकता। इन 5 टॉपिक को कवर करके अपने सी सेट के 60% क्वेश्चंस को करे पक्का, हो ही नहीं सकता दोस्तों। सी सेट को क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चंस पढ़िए, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करने का पहला स्टेप नहीं पता चल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके सी सेट, आपके कॉन्सेप्ट में कमी है। और जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी चुनौती आती है सी सेट को लेके, आप कॉन्सेप्ट के तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो जो एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे तो जो सी सेट का क्वेश्चन होता है वो किसी भी कॉपी या बुक से कट कॉपी पेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात है, वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, और जैसे ही आप 4-5 लाइन में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक तो पढ़ने में टाइम लग रहा है, फिर समझने में टाइम लग रहा है, तो वहां पे जो एग्जाम का प्रेशर है ना, वो आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये याद रखिएगा। सी सेट को, और लगता है कि हर साल सी सेट का पेपर अलग ही आ गया, सी सेट का पेपर अलग नहीं आ गया, आपके कॉन्सेप्ट में कमी है, ये याद रखिएगा। और सी सेट के पेपर को सॉल्व करने में, मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं, आसान होते हैं। आपको देखिए 5 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस दिख गया कि लेंदी है, टफ है, लेकिन वो 3 क्वेश्चंस भी तो देखिए जो आसान होते हैं। आपको 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो आपको एक सही क्वेश्चंस को सॉल्व करना और गलत क्वेश्चन को स्किप करने वाली भी एबिलिटी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो आइए अगर मैं 2000 सिलेबस को देखूं तो ये आप सभी को सिलेबस पता है, और सिलेबस को लेके मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि बैलेंस तैयारी करिएगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट को डेवलप रखिए, अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और कैलकुलेशंस कभी भी अपने प्रिपरेशन के दौरान कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करिए। सी सेट की तैयारी में आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी, उसकी भी हिस्सेदारी है कैलकुलेशंस की। आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर पे आप अगर कैलकुलेशन नहीं किए ना, तो आपके हर स्टेप में आपको अपने ऊपर डाउट्स होगा कि क्या मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो कैलकुलेशंस मोबाइल कभी भी यूज मत करिए, ये बात रख लीजिए। कैलकुलेशन खुद करिए, अपनी तैयारी के दौरान करिए, और सी सेट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए। बैलेंस तैयारी करिए, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की 2026 के पेपर की बात करूं तो 2026 के पेपर में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो मैथ वाले थे, अगर उनको हम मैथ्स के पार्ट में ऐड कर दें तो आपके 37 क्वेश्चंस मैथ के सेगमेंट से पूछे गए थे। इसी के साथ 23 आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस था, और 14 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे, 5-6 क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशंस वाले पार्ट से थे। तो अगर यूपीएससी सी सेट के पेपर को टफ करना है, रीजनिंग का वेटेज कम करेगा, मैथ्स के क्वेश्चंस बढ़ाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस मैथ के कंपेयर में इजी सॉल्व हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिसका मैथ अच्छा है उसका रीजनिंग भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पेपर को टफ करना है, ये वेटेज बढ़ेगा और ये कम होगा। क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का लेंदी होना पूछा जाएगा। ये आपके सी सेट के पेपर के लेवल को टफ करता है। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता। वो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस मैथ के किसी भी टॉपिक से या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है।
और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाले पार्ट मैथ के कंपेयर में आसान होते हैं। लेकिन अगर मैं 2026 का पेपर देखूं तो डेटा सफिशिएंसी के सभी क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आए थे, तो वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आपका टाइम ज्यादा लगना है ना। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, तभी आप वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, बीच बीच में है तभी भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं कि सी सेट को लेके 2019 के बाद 2019 का पेपर आया, 2020 में 2019 के कंपेयर में पेपर का थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ गया है ना। यहां पे लेवल देखिए बढ़ी, 2019 से 20 बढ़ा, 21 में 2020 के कंपेयर में कठिनाई का स्तर बढ़ा, पेपर थोड़ा सा टफ होते गया, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है, और अप्लाइड मैथ्स टाइप के आने लगे है ना, इक्वेशंस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने आना स्टार्ट हो गया। 2022 के बाद अगर हम 2023 की बात करें तो अचानक से 2023 में पेपर अच्छे खासे लेवल में टफ आ गया था। ठीक है, जहां पे आपके पीएनसी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए, और फिर उसके बाद 2024 का भी लेवल ठीक ठाक था। 2024 में रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए कि क्लॉक के बीच का एंगल बताइए, है ना, कैलेंडर का रिपीटेशंस बताइए, कोडिंग डिकोडिंग के आसान क्वेश्चंस पूछे गए। तो रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस बिल्कुल आसान पूछे गए। इस वजह से 2024 का पेपर 2023 के कंपेयर में आसान था, लेकिन मैथ्स का लेवल लगभग 2-4-5% 2023 के कंपेयर में आसान था, लेकिन वैसा भी नहीं था, है ना। तो ये 2024 का पेपर जो है 2023 के कंपेयर में आसान होने का मेन रीजन जो है आपके रीजनिंग के जो वेटेज है ना, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल बेसिक पूछे गए। 2025 का भी पेपर आसपास रहा, 2026 के पेपर जो है 2023 के आसपास रहे, 2023 से थोड़ा सा कम ही रहा हम कह सकते हैं। लेकिन यहां के भी पेपर अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस का लेंदी होना, मैथ के क्वेश्चंस को समझ ना पाना, है ना, वो सारी चीजें थी 2026 में। और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस 5 के 6 वो अटेम्प्ट करना एक चुनौती तो थी, है ना। तो 2026 के पेपर में कई लोगों के मैसेज आए कि सर हमारा फर्स्ट पेपर सही था बट हम सेकेंड पेपर सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए, सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, आपके सी सेट को लेकर आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है तो आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपके अगर अंदर ऐसा है कि सर ट्रिक्स बता दें, भाई ट्रिक्स क्या होता है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ट्रिक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है कि क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा। फॉर्मूला मतलब लास्ट स्टेप होता है दोस्तों। ट्रिक्स क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है कि आप वो वैल्यू पुट करें और आपका जवाब आ जाए। और एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ट्रिक्स होता है। तो कॉन्सेप्ट के तौर पे ट्रिक्स सीखा जा सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आप फॉर्मूला सोच रहे हैं कि फॉर्मूला पढ़ के मैं क्वेश्चंस अप्लाई कर दूं, 2-3 क्वेश्चंस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के तौर पे आपकी क्लियरिटी नहीं है तो आप सी सेट के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं दोस्तों, वो एक एक क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगाया जाता है। क्वेश्चंस का पढ़ना, है ना, क्वेश्चन को समझना, वो आप एग्जाम सेंटर पे आप बिल्कुल कोई आपका फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो काम कर देगा। काम वही करेगा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है, तब जाके आप वो एग्जाम सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप समझते हैं कि सर हम 5 साल का पेपर, अच्छे, मैं कई लोगों से मिला हूं, वो सिर्फ 5 साल के पेपर देखते रहते हैं और कई बार देखने के बाद वो उस क्वेश्चन उनको याद हो जाता है, और वो जब एग्जाम देने जाते हैं, कॉन्सेप्ट के तौर पे वीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के तौर पे वो वीक है, लेकिन वो कई बार पीवाईक्यूज देखते करते वो उनको याद हो जाता है। फिर एग्जाम सेंटर पे जाते तो उनको लगता है ये क्वेश्चंस ही अलग है। क्वेश्चंस अलग नहीं होते, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में फील हो रहा है कि ये क्वेश्चंस ही अलग है, तो आप कॉन्सेप्ट के तौर पे आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप दृष्टि सी सेट का जो प्रैक्टिस सेट है वो अगर आप देखें तो क्वेश्चंस को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में ऐसे बांटा है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइप 1 करिए, टाइप 2 करिए, टाइप 3 करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक्स आप पकड़ लें
और उसमें रेंडमली क्वेश्चंस होते हैं, तो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे में कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो फिर आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और आप दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस होता है, उस टाइप में प्रैक्टिस करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप मिक्स क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। सबसे पहले मिक्स क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, ठीक है, फिर वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर आप दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कठिनाई का लेवल है। तो सी सेट को लेके मैं फिर से बता रहा हूं, 2026 के पेपर से ये हमें समझ में आ गया कि सी सेट की तैयारी हमें बिल्कुल सही टाइम पे करनी पड़ेगी और सी सेट में हमें टाइम देना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है दोस्तों। एक तो ये तरीका है कि जैसा यूपीएससी चाहता है वैसा आप बन जाए, दूसरा ये तरीका है कि आप डर बना लीजिए। डरने की भी जरूरत नहीं है, सी सेट को लेके डरने की जरूरत नहीं है, और सी सेट को लेके आपको इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। न तो डरने की जरूरत है, न तो इग्नोर करने की जरूरत है। सी सेट को लेके सही डायरेक्शन में सही टाइम पे तैयारी करने की जरूरत है, ये याद रखिएगा। आप सबसे पहले तरीका यह है कि आप जल्दी से आप सभी सिलेबस को 150-60 घंटे में सिलेबस लगता है कंप्लीट करने पे, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट, उसको जल्दी से कवर करें। फिर उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन में आधे घंटे का टाइम, 40 मिनट का टाइम, हो सकता है किसी को 1 घंटे की जरूरत हो, आप अपने प्रिपरेशन में 1 घंटे आधे घंटे आप जरूर ऐड करिए सी सेट को लेके। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे लेवल है जो हमने आपको बता दिया कि लेवल जो है आपका बढ़ते जा रहा है। अब यहां पे देखिए मैंने एक चीज और दिखाई है कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन से, देखिए ऐसे कई रिजल्ट हैं जिनके जीएस में तो अच्छे मार्क्स आए लेकिन वो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसे कई रिजल्ट है, देखिए जीएस में 105 है, सी सेट 60 नंबर है। ये सीरियस एस्पिरेंट्स है। आप में से, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स मेंस में लिखने का चांस नहीं मिल रहा है सी सेट की वजह से, और आपने खूब, आपके अंदर राइटिंग स्किल की, राइटिंग करने की, मेंस में ऐसे राइटिंग लिखने की अच्छा स्किल है, लेकिन आप पहले ही सी सेट से बाहर हो जा रहे हैं। तो सी सेट को सीरियस लेके आप पढ़ाई एक बार कर लीजिए, और शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों। जैसा यूपीएससी चाहता है उसके अकॉर्डिंग में आप बन जाइए। ऐसा नहीं कि बना ही नहीं जा सकता, बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी को, मैं फिर से बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है तो आप सी सेट के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है कि कल से मतलब शनिवार से आपको लाइव क्लास 6 बजे मिलेगी। आप 6 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं बिल्कुल हर शनिवार को सी सेट के सभी सेगमेंट्स कवर करूंगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे पहले आप मैथ्स आपको आता है नहीं आता है, आप मैथ्स सीख जाएंगे। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, हर सैटरडे को शाम को 6 बजे लाइव जुड़ना पड़ेगा। 2 वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब लाइव इंटरेक्शन क्लास चलेगा, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चलेंगी और एडवांस लेवल तक चलेंगी, और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो आप जरूर मिलिए शनिवार को 6 बजे। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपने अभी तक मैथ्स नहीं सीखा, आपने कभी भी रीजनिंग नहीं सीखा, आपको मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल एडवांस लेवल तक आ जाएगा, है ना, वो आपको 1-2 क्लास में फील हो जाएगा। तो कल मिलते हैं 6 बजे लाइव क्लास में। दोस्तों देखिए मैं सी सेट के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। देखिए आप यहां पे एक बार क्वेश्चंस देखिए कि देखिए ये आपके 2026 का क्वेश्चंस है ना। अब हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पे कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने किस टाइप का फ्रेम किया है और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे टैकल करें, कैसे सॉल्व करें, या छोड़ दें या सॉल्व करना चाहिए, उन सभी चीजों में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देखिए कैसे फ्रेम हुआ है। एक रेलगाड़ी को 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि उसकी मामूली दुर्घटना होती है तो उसकी चाल विद्यमान चाल से आधी रह जाती है, यदि कोई यांत्रिक त्रुटि होती है तो उसकी चाल विद्यमान चाल की 1/4 रह जाती है अपने यात्रा मार्ग में। तो देखिए पहले बात समझिए, इतना आपको कोई डेटा बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, वो आपको समझा रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। आप जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये दिया रहता है कि भाई कभी 1/2 हो जाता है, कभी 1/4 हो जाता है, और उसने उस सारी चीजों को लिखा है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस के बड़े होने के लिए एक चांसेस ये भी होता है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ के दूसरी पॉसिबिलिटीज पे जा ही नहीं सकते। ये भी बहुत अच्छी चीज होती है कि यूपीएससी क्वेश्चन में हर चीज को
अच्छे से बताता है कि आप सेकेंड पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, आपकी यही पॉसिबिलिटीज है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप पढ़ लीजिए तो दूसरा लगता है ऐसा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, तो आपको लगता है कि यार सेकेंड पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती है, लेकिन उस सेकेंड पॉसिबिलिटीज ना हो इसके लिए यूपीएससी क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी होता है, वो सारी चीजों को इसमें बताता है जिससे क्वेश्चंस लेंदी होता है। ये बात समझिएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। आप ये जरूर मान के चलिए कि क्वेश्चंस लेंदी होने का मतलब इसका सॉल्यूशन टफ नहीं है। क्वेश्चंस लेंदी होने का मतलब यह है कि यूपीएससी के क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और इसके सेकेंड थर्ड पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती, है ना। इसके स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर रह के ही हमें जवाब देना है, ये बात समझिएगा। इसलिए क्वेश्चंस का लेंदी होना होता है। तो ये थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस क्यों टफ है, कि क्वेश्चंस का लेंदी होना, क्वेश्चन के सारी चीजों को बताना, सेकेंड पॉसिबिलिटीज आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इस वजह से ये क्वेश्चंस आपका लेंदी होता है। सेकेंड देखिए, अब आपने पढ़ा तो है 2026 के क्वेश्चंस है, आपने एवरेज पढ़ा है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लेंदी है, डेटा टेबल पढ़ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें स्किप करना चाहिए या करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, है ना। उन सभी चीजों में क्लास में आपको जरूर डिस्कस मिलेगा। पहले मैं क्वेश्चंस देखिए, अब देखिए मैं एक बार कह रहा था ना कि डीआई के जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस में तो है, बट यूपीएससी पिछले कई सालों से डीआई के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। 2018 में 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 2026 का जो पेपर है वो आपको जरूर कह रहा है कि डीआई भी करके चाहिए, क्योंकि जिस साल डीआई के क्वेश्चंस आएंगे 6-7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि टेबल पे आएगा, पाई चार्ट्स पे आएगा, तो वहां से एक पैसेज होता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया रहता है और 5-6 क्वेश्चन उसपे से बनते ही बनते हैं। तो डीआई को भी पढ़ के जाइए। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि पिछले 5 साल से तो डीआई पूछा ही नहीं गया है, 2018 में ही पूछा गया है। पूछा जा सकता है, हो सकता है 2027 के पेपर में भी ना पूछा जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इसलिए पढ़ के जाइए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। देखिए मैं यही समझा रहा हूं कि ये आपके 2026 का पेपर है। आपने तो एक कहा कि सर ये देखिए क्वेश्चंस बहुत बड़ा है ना, लेकिन दोस्तों आपको एक क्वेश्चंस तो बड़ा दिखा, लेकिन कितना आसान क्वेश्चंस ये भी है, ये भी कितना आसान क्वेश्चंस है। सीधे सीधे परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चंस को जवाब देना है, यूनिट डिजिट निकालना सबको आता है, इकाई का अंक निकालना सबको आता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको सभी को आता है, 25 2 के पावर से क्वेश्चन सभी को आता है। तो आपको ये तो दिखा कि सर ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि ये सर 4 क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बताइए, ये भी तो दिखना चाहिए। सिर्फ आप इसको मत देखिए कि ये टफ है, आप देखिए कि उसके नीचे जो 4 क्वेश्चन है वो भी आसान है। अगर आपने बेसिक अच्छे से किया है, मैथ्स को समझा है, तो ये 4 क्वेश्चंस को आपको एक मिनट में आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। एक मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस बड़ा होने के पीछे क्या रीजन है, क्वेश्चन देखिए कैसे फ्रेम किया है। याद रखना, अगर वो हर क्वेश्चंस ऐसे बना दे फ्रेम करके, तो सी सेट क्वालिफाई करना सच में टफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यूपीएससी बीच बीच में बस ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा है, उसके बाद आपकी स्किप एबिलिटी, मैं कह रहा हूं ना, ये भी डेवलप करना है कि कैसे आप आसान क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए, वो भी डेवलप करना है। तो ये क्वेश्चंस भी टफ बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। उसने नए क्वेश्चंस फ्रेम किए, सारे कंडीशन बताए, है ना, कि सारे कंडीशंस बता रहा है, इस वजह से क्वेश्चंस का लेंदी हो गया। तो आप अपने दिमाग से ये जरूर हटा दीजिए कि क्वेश्चंस बड़ा होने का मतलब टफ होता है ना। क्वेश्चंस बड़ा होने का मतलब वो सारे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है ना, जिसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ के सेकेंड पॉसिबिलिटीज का कोई डाउट नहीं रहेगा। इस पॉजिटिव चीज को भी अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से कहूंगा कि सी सेट के लिए सर आपके पास सही अटेम्प्ट करने का तरीका 45 से 50 होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस 80 हैं, 27 सही करना है, तो जो अच्छा नंबर है कि सर कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप क्वेश्चंस बहुत कम गलत करते हैं, तो आप 40 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 50 से ऊपर भी मत जाइए और 45 से कम पे मत आइए। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों 2 घंटे में,
तो आपको अप्रॉक्स 1 घंटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2.5 मिनट से ऊपर टाइम मिल जाएगा, 2.5 मिनट का मिल जाएगा, 2.5 मिनट से थोड़ा सा कम, है ना। अगर आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 2.5 मिनट से ऊपर का टाइम मिल जाएगा। तो 2 से 2.5 मिनट के टाइम आपके लिए मैथ्स के लिए अच्छे टाइम होते हैं। आप उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड में, 45 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप 3 मिनट में भी सॉल्व करें, ठीक है। तो सी सेट की जो सही तैयारी है उसको आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, बहुत लेट स्टार्ट मत करें। और ऐसा नहीं कि सी सेट मैथ्स सिर्फ एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिनका मैथ्स वीक है ना, जिनके मैथ्स में पहले से ही लगता है कि सर मैथ्स तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो अगर आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से, अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हैं, आप सारी क्लास करते हैं, घर पे जाके रिवीजन करते हैं, तो आप में 40 से 50% इंप्रूवमेंट आएगा। फिर आप एक घर पे बैठ के फिर आप रिवीजन करेंगे सेकेंड टाइम, तो फिर जाके 10-20% और इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ने पड़ेंगे। उनकी बात मैं कह रहा हूं जिनको आप मैथ्स में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। जिनके मैथ्स बहुत अच्छे हैं, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, बीटेक किए हैं, एमएससी मैथ्स से किए हैं, वो लास्ट के 2 महीने भी कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जिनको मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, लेकिन जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, उनको सही टाइम पे सी सेट की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कल मिलते हैं 6 बजे, लाइव क्लास होगी इसी चैनल पे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, नहीं आता है, ये छोड़ दीजिए। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको मैथ्स सिखा दूंगा। बस आपका डेडिकेशन चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है, आप कैमरे के उस साइड बैठ के सिर्फ डेडिकेटेड रहें, रेगुलर क्लास करें। कोई भी अगर क्लास स्किप करेंगे तो मैथ्स फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर क्लास अपनी पिछली वाली क्लास से कनेक्टेड होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे शनिवार को, यानी कल 20 जून में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।